हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी बसंत NCERT कक्षा 8। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से अगले पाठ को पढ़ना। पाठ 1 ध्वनि, जो लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा। आइए पढ़ते इसको। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहार। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं। अपने नवजीवन का अमृत, सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी। आइए अब इस पाठ के अभ्यासकार को करते। प्रश्न पहला, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व नया उमंग है। अभी उसे काफी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दिशा से उबारना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति में निकाल कर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथ के बसंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है। उत्तर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगह देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। अगला प्रश्न है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। आपस में चर्चा कीजिए। उत्तर है, बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरी यौवन होती है। इस ऋतु में आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बौर से लद जाते हैं। खेतों में सरसों के फूलों से भरे पीले पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती है, ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज में मंत्र मुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली। अगला प्रश्न है, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। उत्तर है, बसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। हमारे देश भारत विश्व का अकेला ऐसा अनूठा देश है जहां पूरे साल में कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। रंगों का त्योहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है, जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार रंग और एवं उमंग का अनुपम त्योहार है। जब बसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा ले देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्योहार को मदनोत्सव के नाम से पुकारा जाता है। होली
के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास से उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े गरीब अमीर आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद मस्ती और उल्लास का समा बन जाता है। ढोल पर थिरकती मंजीरों की ताल पर झूमते नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्योहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्योहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी वैमनस्य, वैर भाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूसरे को गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। अगला प्रश्न है, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द के ही एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता में हरे हरे ये पाद वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पाद शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है कि जब कर्ता या विशेष एक वचन में हो और कर्म या क्रिया विशेषण बहुवचन में हो। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों के लिए प्रयोग होता है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। जो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाने लगी। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमंगलालंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण में समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द हैं, जैसे मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्ति शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में, रह रहकर लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रातों, घड़ी घड़ी। बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। रह रहकर, कल रात को रह रहकर बारिश हो रही है। लाल लाल आंखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। सुबह सुबह दादाजी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती हैं। रातों रात, ईश्वर की कृपा से रामन रातों रात अमीर हो गया। घड़ी घड़ी, शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए घड़ी घड़ी टोकते रहते थे। तो ये था हमारा पाठ। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे। धन्यवाद।